कदम और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने सर का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर जगह नाम की चीज नहीं है। इस सफर की हर तस्वीर वैसी ही थी जैसी शिव पुराण में लिखी गई। यहाँ से गुजरने के लिए आपको इस रस्सी का सहारा है और उसके अलावा नीचे करीबन 10 फीट का ड्रॉप है। अगर आपका पैर हल्का सा भी फिसला तो आप कहाँ जाएंगे इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। गुफा की हर अंधेरी गली में वही मिला जो ग्रंथों में बताया गया। अभी देखिए, यहाँ पर आपके पास बस इतनी जगह है, कुछ इंच की जगह है और उसी में आपको चलते रहना है। न रोशनी का सुराग, न मंजिल का कोई पता। जहां इंसान की एक एक सांस किसी संघर्ष से कम नहीं है। अगर ऐसी जगह पर किसी को सफोकेशन हो जाए, उसको बेहोश हो जाए, तो उसको किस तरह से निकाला जाएगा? यहाँ पर कोई आदमी भी सीधा नहीं निकल सकता। ये सफर है पुराणों की सच्ची घटनाओं पर आधारित शिव के एक सच्चे स्थान का। ये हमारी जो नेक्स्ट चुनौती है वो ये है कि अब आपको इस पूरे रास्ते में नीचे बैठ कर जाना होगा, लेट कर जाना होगा, क्योंकि आगे जगह नहीं। ये सफर है एक ऐसी दुनिया का जहां शिव के रूप भी हैं और शंकर की सेना भी। ये सफर है एक ऐसी गुफा का जहां महाकाल पर भी काल का साया मंडराया था। जहां एक राक्षस से बचने के लिए खुद महादेव ने शरण ली थी। जहां रास्ता है उस त्रिलोक का जो महादेव की महिमा से आज भी कायम है। स्वर्ग का रास्ता यहाँ पर है। अगर आप देखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ गुफा में जाता हुआ एक रास्ता दिखाई देगा। आधी हकीकत आधा फसाना में आज देखिए महादेव शिव का एक अनदेखा बसेरा। हिमालय की एक ऐसी दुनिया की तलाश जहां महादेव की वो कहानी हजारों चमत्कारों के साथ आज भी जिंदा है। कहानी शिव की, कहानी भस्मासुर की और उस गुफा की जहां शिव ने पूरे परिवार के साथ डेरा जमाया था। ये गुफा जम्मू में है, वो भी माता वैष्णो देवी के दरबार से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर। शिव पुराण की माने तो एक राक्षस से बचकर महादेव ने इसी गुफा में डेरा जमाया था और युगों पुराने वचन को निभाने महादेव आज भी पूरे परिवार के साथ उस गुफा में आते हैं। जब महादेव प्रकट होते हैं तो गुफा में कुछ अद्भुत निशानियां भी मिलती। इस गुफा से जुड़ा एक और दावा भी है। हमें बताया गया कि शिव खोड़ी की उस गुफा में 2 कंदराएं हैं। एक सीधे स्वर्ग लोक तक जाती तो दूसरी अमरनाथ तक। लोग कहते हैं कि आज तक जिस किसी ने भी उन रास्तों पर जाने की कोशिश की वो वापस नहीं आया। आज एक कोशिश हम भी करने वाले हैं, यानी पहली बार कोई टीवी कैमरा उन अंधेरी कंदराओं में दाखिल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं शिव खोड़ी का एक रोमांचक सफर। दावा है कि उस शिवलोक में भोले शंकर के साथ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जिसके सबूत भी अंदर मौजूद है। किसी एक शिव धाम से जुड़े एक साथ इतने सारे रहस्यों के बारे में तो हम भी नहीं जानते थे। लिहाजा हमने शिव पुराण की शरण ली, जहां से पता चला कि जम्मू के पास ऐसी ही एक गुफा है जिसे शिव खोड़ी के नाम से जाना जाता है। ऐसे अनजाने, अनदेखे और अनसुने शिवलोक की पहेली सुलझाने के लिए हम अपने सफर पर निकल पड़े। और इस बार हमारी मंजिल थी दिल्ली से 750 किलोमीटर दूर जम्मू का रणसू, जहां से शिव खोड़ी गुफा काफी करीब है। सफर के दौरान हमारे जहन में शिव खोड़ी की पहेली लगातार घूम रही थी।
हमें बताया गया कि शिव खोड़ी के साथ शिव की एक अद्भुत लीला है और वो लीला भस्मासुर राक्षस के वध से जुड़ी है। जय शिव, जय भोलेनाथ। जय पुराणों के मुताबिक एक बार वृगासुर नाम के राक्षस ने भगवान शंकर को खुश करने के लिए घनघोर तपस्या की। जय भोलेनाथ, जय शिव, जय भोलेनाथ, जय। वृगासुर की तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने उसे भस्मासुर का नाम देते हुए उसके हाथों में अग्नि शक्ति दे दी। मेरे हाथों को ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिससे चाहूं भस्म कर सकूं। तथास्तु, हम तुम्हें भस्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। आज से तुम्हारा नाम भस्मासुर के नाम से प्रख्यात होगा। किसान भाइयों, अब आ गया है भारत में पशुओं की खरीद बेच के लिए ऐप एनिमॉल। इसमें बिना ये शक्ति पाने के बाद भस्मासुर जिसके सिर पर हाथ रखता वो अग्नि में स्वाहा हो जाता था। अपने हाथों से दूसरों को जलाने की शक्ति हासिल होते ही भस्मासुर के अत्याचार से पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। ताकत के घमंड में चूर भस्मासुर ने शिवशंकर को भी अग्नि से भस्म करने की चेतावनी दे दी। आंखें न दिखाओ शिव शंकर, इसी समय पार्वती को हमारे सामने प्रकट करो, नहीं तो तुम्हारे दिए हुए वरदान की शक्ति से तुम्हें ही भस्म कर देगी। नारायण नारायण। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी पर शरण ली। दृश्य मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शिव शंकर। लेकिन भस्मासुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बताया जाता है कि भस्मासुर से बचने के लिए भोले शंकर ने अपने परिवार के साथ शिव खोड़ी गुफा में शरण ली थी। उधर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर भस्मासुर को नृत्य सिखाने के बहाने उसके सिर पर उसका ही हाथ रखवा दिया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भस्मासुर के खत्म होने के बाद भी शिव अपने परिवार के साथ गुफा में ही रहते थे। तभी से उस जगह को शिव खोड़ी के नाम से जाना जाता है। देवताओं में हड़कंप मच गया, भगवान भोलेनाथ कहाँ चले गए। उसी समय भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्कर छोड़ा, तो यहाँ पर सुदर्शन चक्कर का अंदर निशान है। वहाँ भगवान उसी से माध्यम से पता चला कि भगवान भोलेनाथ अपने परिवार को लेकर यहाँ विराजमान है। उसी के साथ में समस्त 33 कोटि देवी देवता भी यहाँ पर आकर विराजमान, जिसमें कामधेनु गाय आगे आगे आए और भगवान भोलेनाथ पर उन्होंने सर्वप्रथम दुग्ध धारा से अभिषेक किया। यानी पौराणिक कथाओं के मुताबिक शिव खोड़ी